फर्जी कंपनियों के खिलाफ शिवसेना खोलेगी मोर्चा। चिटफंड कंपनी पर सीधी पुलिस की दबिश। सीधी युवाओं को गुमराह कर प्रशासनिक सह पर चिटफंड कंपनियों का खेल जारी है। प्रशासनिक अधिकारी लेन देन कर मामला रफा दफा करने में रहते हैं। युवाओं को रोजगार के नाम पर फर्जी स्मार्ट वैल्यू कंपनी के खिलाफ शिवसेना के साथ पीड़ितों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे द्वारा जानकारी दी गई है कि जमोली थाना अंतर्गत फर्जी कंपनी युवाओं को नकली प्रोडक्ट के नाम पर गुमराह कर रही है। संदेह होने पर पीड़ितों द्वारा कोतवाली पहुंचकर मामला दर्ज कराया गया, जहां कोतवाली पुलिस द्वारा महेश टेंट हाउस में दबिश दी गई, जहां बड़ी संख्या में हेरा फेरी का मामला सामने आया है। कोतवाली प्रभारी द्वारा कहा गया कि पैसा 4 से 5 दिनों के अंदर पीड़ितों का मिल जाएगा। अगर इन पीड़ितों का पैसा नहीं मिलता है तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शिवसेना भारी संख्या में घेराव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट सीधी। मतलब तुम्हारी सबका एडमिशन अगर खत्म हो जाएंगे तो तुमको 1 लाख मिलेगा। कौन बोलती है बात? आपके पास कोई रिकॉर्ड? हमारे पास रसीद है जो आपने पैसा खर्च किया उसका। हाँ तो हम खर्च किए हैं। इन्होंने रसीद ऐसे ही बना के चिटफंड तरीके से अगर के रसीद चिटफंड होगी, ठीक है, तो आप हमें आपकी कंपनी का अहम से रजिस्टर्ड है, किस नाम से, किस तरीके सब वहाँ पता चल जाएगा। हम क्या बोलेंगे, वहाँ सब पता चल जाएगा, जितना भी कुछ होगा सब कुछ पता चल जाएगा। चलो आते हैं। नामक एक कंपनी MLM मार्केटिंग का काम करती है और आज इन्होंने कई युवाओं, सैकड़ों युवाओं के साथ छलावा किया। प्रोडक्ट कंपनी नाम है, आपके ट्रांसपोर्ट के नाम से, मार्केटिंग के नाम से वो की है और बेच हेल्थ केयर रहे हैं। यानी पढ़ाई इन्होंने मैकेनिक की है और अब डॉक्टरी करना शुरू कर दिए हैं। और ये सब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की नाक में दम करके शहर के बीचों बीच इनका साम्राज्य चल रहा। बड़े ही शर्म का विषय। आज ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया, जहां आधा दर्जन लोग आए मेरे से कल मिलने और आज सिटी कोतवाली जब मैं आया, मामले को दर्ज करवाया सुबह और पूरी टीम को लेके गया। ये सेमिनार में सैकड़ों युवाओं को, नाबालिग युवाओं को ये ड्यूटी में रखकर पूरा ज्वाइनिंग दे रहे थे और इस कार्य को अंजाम दे रहे थे। और उस कार्य में ज़्यादातर SC ST पिछड़ा समाज के हमारे ऐसे लोग दबे कुचले जो गांव के देहात के थे। उन सारे लोगों के साथ मैं इनमें नाम बता दूं, ये कुछ ऐसे माफिया हैं जो अपने पढ़े लिखे हुए ब्रेन का एक क्राइम की ओर अंजाम दे रहे हैं। इसमें से स्मार्ट वैल्यू कंपनी नाम अधिकारी हैं, कोई निर्मल कुमार मेहता है, विजय कुमार प्रजापति है, सोनू विश्वकर्मा है, सविता रावत है, पान कली सिंह है, जो गुमराह करके युवाओं को 13-13 हज़ार रुपए ले करके रोजगार के नाम पर लिया गया और तरह तरह के जोड़ने की बात की गई। प्रोडक्ट यानी 150 का माल बना के मार्केट में 2500 रुपए का लॉन्च कर रहे हैं। ऐसी चीजें कर रहे हैं। ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं जो आपको दिखा दूं कि ये ठेला अपना चला करके दिन भर वो करती, इन्हें गुमराह करके पैसा ऐंठ लिया गया। इनके परिवार से छोटी रकम नहीं, 65 हज़ार रुपए वसूली गई है। सारे दस्तावेजों के साथ पेश किया गया। लेकिन यहाँ आज सिटी कोतवाली के हमारे थाना प्रभारी महोदय जी द्वारा 4-5 दिन का आश्वासन देकर बड़े सम्मान के साथ उस अपराधी को इसी गाड़ी से यहाँ से निकाल दिया गया, चला गया। अब देखते हैं 5 दिन में मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन आगामी समय में बता दूं कि इस मामले को लेकर हम बहुत जल्द बहुत सारे पीड़ित युवाओं के साथ कोतवाली हो या SP ऑफिस हो हम घेराव करेंगे भारी मात्रा में। हमारी बहन बताएं आपको क्या समस्याएं थी, कितना पैसा आपसे लिया गया था? 65,000 मेरा था, मेरे घर से मेरा 13,000 था और मेरे घर वालों को सभी का मिला के 65,000 था। काहे के लिए लिया गया था? वही रोजगार देने के लिए और हर महीने पैसा आएगा आपका। तो नहीं आता पैसा? 1 रुपये भी नहीं मिले। अभी भी दूसरे का ID मुझे दिखाकर बोले कितना आपका पैसा आया है, आपका अकाउंट क्या नाम से वो हो गया, होल्ड हो गया। मेरे अकाउंट में आज तक लेन देन है और कहते हैं होल्ड हो गया। ऐसे कैसे होल्ड हो गया? बीमा के नाम पर, मैं बता दूं, बीमा के नाम पर इनकी माताजी खत्म हुई, 1 लाख रुपए देने के लिए बात की गई, कुछ नहीं देने के लिए फर्जी तरीके से नहीं। ये ऐसी महिला है जो 2 वक्त की रोटी ना कमाए तो अपनी वो छोटी सी बच्ची इनकी है तो वो 2 वक्त की रोटी ना मिले। ऐसे गरीब युवाओं को, गरीब महिलाओं को जो आज के हैं, जो उन्हें उपयोग किया जा रहा है। रोड में सुला के अपना काम करती हूँ, चाय बेचती हूँ, उसको वहीं रोड में सुला लेती हूँ और अपना काम करती हूँ। मैं, मेरे घर में न मम्मी पापा है न मेरे पति है। एक लेडीज को होती है कि पति हो या मम्मी पापा हो, कोई सहारा नहीं है। और ऐसी व्यथा में मैं बता दूं, जब मैंने TI साहब से बात की काफ़ी घंटे होने के बाद, उनको कहते हैं कि आप लोग किस लिए? अरे भैया आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें करना पड़ रहा है, हमें पीड़ितों को लेके आना पड़ रहा है। और जब हम आ जाते हैं तो विपक्ष के दलाल आ जाते हैं, तो उनके साथ आप सेटिंग में लग जाते हैं, ऐसे सम्मान के साथ छोड़ देते हैं। ये मेरा आरोप है विवेक पांडे का। आपको जो करना हो तो करते रहिए, मुझे घंटा परवाह नहीं। मैं सिटी कोतवाली में खड़ा हूँ, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ते रहिएगा।
लेकिन ये गलत है, और गलत करोगे तो किसी के बाप की जागीर नहीं है, जनता की जागीर है, और आज नहीं तो कल आपको हिसाब देना पड़े। मैं इसका कड़ा विरोध करूँगा। ध्यान रखिए कि इसके लिए मुझे आर्यपार बनना पड़े। ये किसी की बपौती नहीं है, थाना न्याय का मंदिर है, और जनता के लिए आर्यपार। आप काम नहीं करोगे तो पद छोड़ो, नहीं कर सकते। धन्यवाद। सुबह से मैं आज कोतवाली में मौजूद रहा, और कोतवाली में मौजूद होने का विषय था कि सीधी जिले के ज़्यादातर बेरोजगार युवाओं को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। जैसे ग्रामीण अंचल के ज़्यादातर जो हमारे पिछड़ा समाज के युवा हैं, उन्हें तरह तरह की MLM जैसे मार्केटिंग की बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो तरह तरह की लुभावनी चीज़ें देती है। मार्केट में वो कंपनी किसी नाम से दूसरे काम से रजिस्टर्ड होंगी और वो काम दूसरा कर रही है। मैं ऐसी ही कंपनी सीधी जिले की स्मार्ट वैल्यू एक MLM का मार्केटिंग का काम करती है, और उसमें वो हेल्थ केयर के सामान देते हैं, है ना, नोनी जैसे बहुत सारी चीज़ें जो देते हैं। लेकिन वाकई में वो कंपनी ये हेल्थ केयर से नहीं रजिस्टर्ड है, वो ट्रांसपोर्ट यानी आपका मोटर पार्ट्स के नाम से रजिस्टर्ड है और व्यापार है। यानी कि ये पढ़ाई डॉक्टरी की करके और इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये कुल मिला के ऐसी स्थिति है कि ये कहीं ना कहीं पूरा फर्जी। ऐसी ही स्थिति आज सिटी कोतवाली में मैं जब आया तो करीब आधा दर्जन के करीब पीड़ित सुबह आए, और उन्होंने कल मुझे बताया था, और मैं आज सुबह जब कंप्लेन लेके आया और कंप्लेन लेके सभी के एप्लीकेशन दिया, और वो लोग आज इत्तेफाकन सेमिनार रखे हुए थे आपके कहाँ, महेश पैलेस में आपके। इस दौरान मैं पीड़ितों के साथ और थाना की टीम के साथ, पवन साहब SI साहब हैं, और उनके साथ हम लोग सारे लोग वहाँ पहुँचे, और इन गरीब दबे कुचले हुए लोगों के पैसे वापस दिलाने के लिए, और दोषियों के ऊपर फर्जी दोषी जो दोषी है वाकई में समाज में कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, मूर्ख बना के पैसा ले रहे हैं, उनको उठवाया वहाँ से और लेके आए थाने में। और थाने में लाने के बाद तू मैं चलती रही। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि कहीं ना कहीं इस विषय पे सिर्फ ये रहा कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। उधर हमारे थाना प्रभारी महोदय जी इस असमंजस में लगे रहे कि आप लोग कंप्रोमाइज कर लो, पैसा ले लो, या तो फिर FIR करना चाहते हो तो उसके लिए बेसिक चीज़ें बनाना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें तो बहुत सारी है। मैंने कंपनी का नाम लिया फर्जी तरीके से कि इन्होंने रजिस्टर्ड कराया, दूसरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, लेकिन पैसा इन्होंने रोजगार के नाम पर, बीमा के नाम पर पैसे की लेन देन कि हम 13,000 रुपये जमा कराए, यानी 13,000 कहे तो ऐसे हजारों युवा सीधी जिले के करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चुप्पी सा दे रहे हैं। इसकी एप्लीकेशन दी गई और शिकायती पत्र दिया, साथ ही में आप मौजूद हैं। आपने कंप्लेन, आपको क्या लुभावने दिए थे जब इन्होंने पैसा वैसा आपसे लिया, तो क्या क्या बोला था आप बताएं। पैसा बोल रहे थे कि रोजगार मिलेगा इसमें, तो का नाम से पैसा आएगा हर महीने। रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा हर महीने। आपकी माता जी एक्सपायर हुई,